थैंक यू वेरी मच नाना जी, आप आए, आपका स्वागत हर वक्त होगा, क्योंकि आप नहीं तो क्रिकेट नहीं है। ओवर टू हर्षल मंडे। जाऊया मागच्या दिशेनं। थँक्यू सो मच जमाने सर, मनपूर्वक आभार आपले नाना तिथे उपस्थित आलेत त्यांनी या स्पर्धेची, कारण की आपण म्हणतो ना स्वागत करूया सकळ जनांचे जमले आमच्या सगळ्याच मान्यवरांचे, ज्यांच्या येण्यानं हे संपूर्ण व्यासपीठ आमचं खुलून गेलंय आणि खऱ्या अर्थानं वजीर भाई कोंडिवकर यांच्या या स्पर्धेला आपण उपस्थित राहिलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवली, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। मैदानाच्या आतमध्ये या पहिल्या डावातील दमदार फायनलिस्टच्या दिशेला पहिला चौकार। कमी गतीचा बॉल, वाट पाहिली त्या बॉलची वाट लावली, डीप बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल, वन बाउंस सीमारेषे त्यांच्या साथीला आपण जर पाहिलं तर चैतन्य पाटील आणि गोलंदाजीसाठी मसूद गजगे। अजून एक याही वेळेला मोठा फटका लगावलाय, लगातारचा तिसरा चौकार नदीम दायरेकरच्या बॅट मधून आलाय, 4 धावा। ज्या गोलंदाजानं पहिल्या मॅच मध्ये आपल्या गोलंदाजीच्या शैलीवरती मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जिंकला होता, तोच खेळाडू आता गोलंदाजी करतोय। समोर नदीम दायरेकर ज्यानं बॅटिंग बॉलिंगच्या जोरावरती मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जिंकला होता, हे दोन खेळाडू चांगले आहेत। ओ या वेळेला आक्रमण समोरच्या दिशेला केलंय, फ्लॅट अँड फ्युरियस, दर्जेदार आणि दिमागदार, असरदार, बहारदार षटकार। मुरुडकर साहेब सुद्धा इकडे उपस्थित राहताना पाहायला मिळतात। साहेबांचं हार्दिक स्वागत। आणि या साहेब आपल्या स्वागताला इथे ठोकला नदीमनं अजून एक दुसरा लगातारचा हाई षटकार। दरचे 3 चौकार, 2 षटकार, 1 सिंगल, 25 धावा स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत पोहोचून ठेवल्यात। एक मोठी टोटल या मॅच मध्ये बघायला मिळेल, यात तेव्हा मात्र शंकाच नाहीये। इस बॉल मॅच बॉल आलाय, नको 25 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत। पहिलं षटक संपलं, अजून आपण जर इथून पुढे विचार केला तर 3 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे। मी विनंती करेन रस्त्यावरती जर गाडी पार्क करत असेल तर आपण योग्य जागी पार्क करा, येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेऊन पार्क करा ही विनंती करतोय कळकळीची। स्पर्धा आपली आहे आणि आपली स्पर्धा पुढे गेली पाहिजे।
ओहा ट्रॅकर चैतन्य पाटील म्हणतात मी तरी का थांबू, मलाही इथे धावा बनवायचे आहेत. आणि होय, हेच सांगत असताना हा ठोकला षटकार. अगदी आपण जर पाहिलं तर चैतन्य पाटील पनवेल विभागातून किंवा आपल्या या रायगड जिल्ह्यातील टाकी गावचा सितारा, टाकी गावाला पडलेले गोड स्वप्न ज्यानं मागील पावसाळ्यामध्ये आता ज्या वेळेला रायगड प्रीमियर लीग, रबर बॉल प्रीमियर लीग पार पडली होती, त्या स्पर्धेमध्ये पहिला मॅन ऑफ द सिरीजचा बायकर मॅन म्हणून जो ठरला होता तो चैतन्य पाटील आज ॲज अ आयकॉन म्हणून या खेळपट्टीवरती आलाय. त्याच्या बॅटमधून फटका खेळला, तो बॅटच्या स्टिकरला लागला बराचसा काळामध्ये हवेत आणि तिकडे मात्र चैतन्याच्या खेळीचा अंत होताना पाहायला मिळेल. एक मोठा धक्का, मोठी विकेट चैतन्य बाद. फलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पहिला धक्का 31 या आकड्यावरती लागलेला आपल्याला पाहायला मिळाला. गोलंदाजी मार्क वरती इसाक आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या बॉल वरती षटकार आल्यानंतर कमबॅक कसा करावा त्याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये त्यानं दाखवले. षटकार आला, लगेच डॉट फेकला, डॉट फेकल्यानंतर लगेच विकेट सुद्धा मिळवली. या मॅच मध्ये आपल्याला बनून राहायचंय हे इरादे त्यांना मात्र स्पष्ट केलेत. पण इथून पुढे अशाच पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल जर समोरच्या टीमला कमीत कमी धावांमध्ये थांबवायचं असेल. पहिल्या फेरींचा सगळ्या जर विचार केला ना तर धावा जास्तीच्या होत नव्हत्या पहिल्या डावामध्ये. जिथे गोलंदाजी करणाऱ्या टीमचा कंपल्सरी बोलबाला राहत होता, पण आता जसं दुसऱ्या फेरीकडे आपण वळलो ना तशी सिच्युएशन वेगळी झाली आहे. इकडे धावा खूप साऱ्या होत आहेत आणि मग तदनंतर त्या धावा चेस करत असताना थोडी दमछप सुद्धा होताना आपल्याला पाहायला मिळते. नवीन बॅटर मैदानावरती सलाउद्दीन दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळतील. नदीम दायरेकर यांच्या साथीला सलाउद्दीन. गोलंदाजीसाठी इशाक. चौथा बॉल. ओहो हो हो, वेग वाढला, अचूकता वाढली, भेदकता वाढली. आणि आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहूया. एपी लाईव्ह इव्हेंट. अप्रतिम बॉल होता, टप्पा पडला, थोडा टर्न घेणारा होता गुडलाईन स्पॉट वरती. एक चांगल्या पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळत आहे. सलाउद्दीनला कळलं नाही. सलाउद्दीन म्हटल्यानंतर एक हार्ड हिटर तो आला ना, तो कधी शांत नसतो. तो मैदानावरती कंटिन्यू आपण पाहिलं तर धुमाकूळ घालतो आणि त्यासाठी तो आलाय. पहिला डॉट बॉल खेळताना पाहायला मिळते. पहा, बॉलला सोडून देण्याचा निर्णय अंगलट आलाय. होय, अंगलट आलाय, कारण की बॉल अगदी सरळ रेषेमध्ये होता. तुम्ही स्टफल होताय, मग त्यानंतर व्हाईट लाईन तुमच्या जवळ येते, मग तेवढासा अंदाज चुकतो आणि तेच घडलं मैदानावरती. पहा, 3 स्टिकला सोडून बाहेर निघाले होते, बॉल मात्र सरळ रेषेमध्ये होता. पंच आमचे तटस्थ आहेत नंदू मांडे सर आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यांच्या साथीला बिलाल सर आणि थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये अमित वाडेकर सुद्धा पाहायला मिळतात. चांगली अंपायरिंग या तिन्ही पंचांच्या माध्यमातून. समोरचा बॉल आडवा बाटने खेळलाय, लांबी कमी गाठली, उंची बरीच आहे. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली. वेल जज. एक सुंदर झेल मैदानाच्या आतमध्ये टिपला जातोय. विकेट क्रमांक 2. 0चा चष्मा घालून सलाउद्दीन मैदानाच्या बाहेर. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये इर्शाद दायरेकर दाखल होताना पाहायला मिळतील. एकाच घरातील 2 खेळाडू आता खेळपट्टीवरती आपण पाहणार आहोत. 2 बंधू आपल्या गावाच्या नावासाठी. पहा, म्हसळा तालुक्याचं क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट विश्वाच्या पटलावरती दक्षिण रायगडामध्ये सर्वाधिक पुढे जावं ना यासाठी 2 खेळाडूंनी खूप मेहनत घेतली. ती म्हणजे इर्शाद आणि मग त्याच्या साथीला नदीम दायरेकर. नदीम दायरेकर असा सितारा ज्या सिताऱ्याच्या नावाचा बोलबाला संपूर्ण या महाड तालुक्यामध्ये राहिला. कारण की मग 31 वरतीच आहे स्कोर.
पहिल्या षटकामध्ये 25 आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये अप्रतिम कमबॅक झाला या मॅच मध्ये. इसाकने मात्र पहिल्या बॉलवरती षटकार आला तेवढाच धावा खर्च केला आणि तिथून पुढे त्यांना एकही धाव दिली नाही. आपण म्हणत होतो नदीम दारेकर बद्दल, पहा सर्वाधिक कमी वेळामध्ये तो आला, त्यानंतर त्यानं वेगाच आपला फॉर्म निर्माण केला, त्याचा क्लास त्यानं दाखवला, मग त्या सगळ्याच खेळाडूंवरती त्यानं दबाव निर्माण केला आणि मग वेगवेगळ्या संघ मालकांच्या अगदी त्याचा खेळ प्रेमामध्ये पडला आणि तिथून पुढे ऍज अ आयकॉनचं ट्रॅव्हल करायला त्यानं सुरुवात केलं. रायगड प्रीमियर लीग असेल, मग दक्षिण रायगड आणि मग संपूर्ण आपल्या विभागाच्या मोठ्या मोठ्या प्रीमियर लीग खेळण्याचा बहुमान सुद्धा त्याला मिळालाय. यावेळेला पहा फटका खेळलाय, दर्जेदार, दिमागदार आणि मी जे कौतुक केलं त्या कौतुकास पात्र ठरणारा हा षटकार. नदीमाच एक सांगतोय मैदानाच्या आतमध्ये, मला सिंगल डबल वरती खेळायचं नाहीये, मी जे काही करेल ते चौकार षटकाराच्या भाषेनच बोलेल आणि होय तो त्याच पद्धतीनं मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करताना पाहायला मिळालं. अद्याप त्याच्या बॅट मधून आपण जर विचार केला ना तर सिंगल आली नाहीये. त्यानं 3 चौकार लगातार खेचले, मग 2 षटकार त्यानं मारले आणि त्यानंतर आता 1 ओव्हर तो नॉन स्ट्राइक एंडला होता आणि पुन्हा तिसऱ्या ओव्हरला स्ट्राइकला जसा आलाय तसा रोहनला सुद्धा तो म्हणालाय, या रोहन तुमचं सुद्धा स्वागत आहे या इनिंग मध्ये. षटकार त्याच्या बॅटमधून पहिल्याच बॉलवरती येताना आपण पाहतोय. रोहन सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे, युवा गोलंदाज. याच मैदानावरती त्याने सुद्धा वेगळीच प्रसिद्धी निर्माण केली होती. वालवटी गावाकडे अजून एक युवा गोलंदाज आहे रोहन आणि त्याच्या साथीला अनु म्हणून एक गोलंदाज होता, तोही एक चांगला खेळाडू आहे. आज त्याची अनुपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते, पण हरकत नाहीये. टीम चांगली आहे. मागील मॅच मध्येच आपण पाहिलं संघ बांधणी खूप चांगली, अगदी समोर विकी भोईर सारखा गोलंदाज सुद्धा होता, त्याच्या समोर सुद्धा धावा खूप साऱ्या चांगल्या बनवल्या. म्हणजे मस्सा संघाला सुद्धा माहितीये धावा आपल्याला सुद्धा बनवाव्या लागतील, कारण की वालवटी संघाचं सुद्धा बॅटिंग लाईनअप खूप डीप आहे. चला विनंती करतोय स्पीडअप घ्या. पुढचा बॉल रोहन, फुल टॉस खेळला, बॉल डी बॅक कव्हरला. अजून एक दर्जेदार फटका आपण पाहतोय. याही वेळेला लगातारचा दुसरा ब्लास्ट, 6. त्रेचाळीस धावा धावफलकावरती आपण पाहतो. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 43 धावा लागल्यात. तिसरं षटक अद्यापचा मार्ग असता. 2 लगातारचे षटकार आलेत. आज मात्र नदीम अप्रतिम वेगानं बॅटिंग करतोय. 7 बॉल मध्ये 36 धावा त्याच्या बॅट मधून आल्यात. अप्रतिम अप्रतिम. जर इथून पुढे आपण जर पाहिलं ना तर यदा कदाचित 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये एकट्याच्या 50हून अधिक धावा येऊ शकतात. आणि या स्पर्धेला म्हणजे पहा 2 दिवस आपण मोहल्ला प्रीमियर लीग खेळवली. 2 दिवसाच्या त्या मोहल्ला प्रीमियर लीग मध्ये एकाच दिवसामध्ये 2 वेळा अर्धशतक ठोकणारा खेळाडू एकमेव राहिला, त्याचं नाव अर्सलन पल्लवकर. पण तिथून पुढे अर्धशतक आलं नाही. जाऊया मॅचच्या दिशेने. पुन्हा एकदा आपण जर पाहिलं तर नदीम दारेकरच्या बॅटमधून अजून एक मोठा फटका त्यांना पाहायला मिळते. इथे रिझल्ट मिळेल 4 धावांचा हा चौकार.
47 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. 8 बॉल मध्ये 40 धावा एकट्या नदीमच्या बॅट मधून आल्यात आणि टीमच्या धावा आपण जर पाहिलं ना तर तब्बल 47 धावा टीमच्या. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 47. एकटा लढला, एकटा भिडला नदीम दारेकर. स्विच हिट खेळायचा प्रयत्न केला होता, पहिलंच मन बनवलं होतं आणि तिथे मात्र निर्णय अंगलट आला. जर सरळ बॅटने खेळले असते तर चित्र वेगळं असतं या बॉलचं, पण हरकत नाहीये. काहीतरी नवीन करावं लागतं कारण की बदल हा काळाची गरज आहे. त्याच वेळेला नदीम बॅटिंग मध्ये सुद्धा काहीतरी बदल आणत होता, पण त्याचं थोडा ते अंगलट आला. 4 बॉलचा खेळ संपला. रोहन महागडा ठरलाय, त्यानं आतापर्यंत 16 धावा दिल्या 4 बॉल मध्ये. फुल टॉस, मोठं आक्रमण केलंय. बॉल तर हवेत आहे आणि सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातात सुद्धा. यस सर, ओव्हर स्ट्रिप साठी 3ऱ्या पंचांची मागणी. ओव्हर स्ट्रिप साठी आपण चेक करतोय एपी लाईव्ह इव्हेंट. आपण डिसिजन येईपर्यंत जर आपण या युट्यूब वाहिनीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या लगेचच. तिकडे आपल्याला या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद आपण घेतोय. युट्यूब वाहिनीवरती नक्कीच आपण सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अंपायर डिसिजन फेअर डिलिव्हरी. योग्य बॉल आहे म्हणजे नदीम दारेकर यांना परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. 10 बॉल मध्ये 40 धावांचा वादी खेळ करून नदीम दारेकर मैदानाच्या बाहेर येताना पाहायला मिळतात. एकदा बॅटिंग आवडली असेल तर टाळ्या झाल्या पाहिजे नदीम यांच्यासाठी. खूप छान खेळ झालाय, चांगले खेळले. अगदी अर्धशतकापासून 10 धावा दूर होते, पण मोठे फटके मारण्याचा मोहही त्यांचा आवरत नव्हता. सर्वाधिक फास्ट अर्धशतकाकडे त्यांची वाटचाल चालू होती, पण अखेर ती वाटचाल थांबवली गेली. मसळा संघ 12वा खेळाडू पाठवा. मसळा हॅलो हॅलो. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आले आणि ते मैदानाच्या बाहेर सुद्धा जाताना पाहायला मिळतील, कारण की आला यष्ट उद्ध्वस्त केला जातात. क्लीन बोल्ड आणि नवीन फलंदाज बाद. हॅलो. चला विनंती करेन स्पीडअप घ्या. टीम बालपट्टी आपण टीम मीटिंग नको विनंती असेल, कारण की अजून आपल्याला यानंतर मॅच खेळवायची आहे. टीम मोपरा आपण रेडी राहायचे. मोपरा 11 संघ नावाजलेला संघ आणि होय सध्याच्या घडीला त्यांच्या संघाचा प्रत्येक खेळाडू चर्चेचा विषय राहिलाय. अप्रतिम दर्जाची खेळी ते करतात आणि म्हणूनच का होईना या स्पर्धेमध्ये क्वालिफायची मॅच खेळण्यासाठी सुद्धा ते दाखल झालेले आहेत.
इर्शाद स्ट्राईकला पाहायला मिळतील. उमरान नवीन फलंदाज मैदानावरती. दीपेन गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना पाहायला मिळेल. दीपेनचा पहिला चेंडू. ओहो, या वेळेला प्लेड ऑन. बॅटची काढा घेतली. बॉल स्टंप वरती आला. अजून एक धक्का. विकेट क्रमांक 5. एका मागोमाग एक. तू चल मैं आया. अशा स्थितीमध्ये तिसरा धक्का. दीपेनला पहिल्या बॉलवरती सफलता मिळाली आहे. इर्शाद बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज आपण जर पाहिलं तर हुजैफ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 47. बघा, नदीम दायरेकर जिथे बाद झाला ना तिथेच धावसंख्या थांबली आहे. 47 धावा. चला स्पीडअप घ्या. या वेळेला सुद्धा अडवा बॅटने स्ट्रोक खेळला जातो अलॉंग द कार्पेट. इथे काय घडते? फंबल झाले होते क्षेत्ररक्षक. पुन्हा कमबॅक केला. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. बॉलची फेक चांगली झाली आणि बघता बघता तिथे नो बॉल. पंच कळवतील आणि पंचांवरती कोणते दबाव निर्माण करायचा नाहीये. अंपायर डिसिजन फायनल डिसिजन असणार आहे. पंचांच्या निर्णयाची आपण वाट पाहू. यस, निर्णय मागे घेतले पंचांनी आणि आपल्या अनोख्या शैलीमध्ये त्यांनी माफी मागितली आहे की हा निर्णय आम्ही मागे घेतोय. नो बॉल नाहीये. धावसंख्या धावफळकावरती आपण जर पाहिलं तर 49 धावा धावफळकावरती आपल्याला बघायला मिळतील. पुढचा बॉल दीपेन. फुल टॉस. आक्रमण केले. मोठा फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांच्या मस्तकावरती दस्तक देणारा मिड विकेटच्या वरून फेकलाय षटकार. सहा धावेने टीमची धावसंख्या धावफळकावरती आपण पाहतो. एकंदरीत पुढे सरसावत असताना 55 धावा. 55 धावा धावफळकावरती लागल्यात आणि तब्बल आपण जर विचार केला तर 5 विकेट इकडे गमावलेला पाहायला मिळतात. षटकातील पुढचा बॉल दीपेन. फुल टॉस होता. तदनंतर मात्र आडवा बॅटने खेळत असताना पुन्हा मिड विकेटला चालला. फिल्डर तिकडे वेगात येतात. बॉलला थांबवण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. एक धाव तर मिळेल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. 2 धावा आरामामध्ये कंप्लीट केल्या जातील आणि त्याच दुहेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफळकावरती वाढतीये. 57 धावा. 57 ऑन द बोर्ड. लॉस ऑफ 5 विकेट. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. लास्ट टू गो. शेवटच्या 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. 5 फलंदाज बाद झालेत आणि 57 धावा अद्यापच्या धावफळकावरती बॅटिंग करत असताना टीम मसा एफजे बिल्डर मसा. खोलातला बॉल अडवा बॅटने खेळलाय. स्ट्रोक तर चांगला आहे. चेंडू चालला तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर स्क्वेअर लेगला तिथे फिल्डर उभे आहेत. एकच धाव तिथे मिळेल. चांगली फेक झाली. एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफळकावरती 58 धावा. 4 षटकांच्या या सामन्यामध्ये यदा कदाचित हा उच्चांकाच्या दिशेने वाटचाल करत असावा मसाळ संघ. एफजे बिल्डर मसाळ तर या 11 बालवटी हे 2 दिग्गज संघ आहेत. मॅच एकतर्फे होणार नाही यात मात्र शंका नाहीये कारण की
वालवटी संघाकडे अशी ताकद आहे की ते सुद्धा या 4 षटकामध्ये जेवढा धावा मसाळा संघ बनवेल त्या धावांचा पाठलाग तेही करू शकतात. पहिल्या इनिंगचा पहिल्या डावाचा हा शेवटचा बॉल. दीपेन शेवटचा बॉल, मोठा फटका तर खेळला, बॉल हवे, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली येताना बघायला मिळतील आणि नैविदने सुंदर झेल पकडला. विकेट मिळेल. 6वी षटक क्रमांक संपले. 4थं धावा धावफलकावरती 58 59 धावांची टोटल या मॅच मध्ये सेट झाली आहे. येणारे 24 चेंडू आणि 59 धावांची आवश्यकता. आणि मी विनंती करेन टीम मोपरे 11 आपण रेडी राहा. या दोन टीम मधील विनिंग टीम आपल्या समोर भिडेल, पण त्या दरम्यान मी थांबतोय, तुम्ही थांबू नका. इथून दुसऱ्या डावामध्ये आपण जाऊया. समालोचन कक्षामध्ये करूया परिवर्तन. या ऐकूया आमचे साथी समालोचक द व्हॉइस ऑफ अलिबाग, अलिबागचा गोड आवाज सन्माननीय यासिन जिमरचंद सरांना. धन्यवाद. धन्यवाद हर्षल. आपण पाहत आहात वजीरभाई कोंडिवकर मित्रमंडळ आयोजित मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची ही स्पर्धा. ज्या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल ते म्हणजे 1,50,000 रुपये रोख आणि चमचमणारा चषक. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 75,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक. मॅन ऑफ दी सिरीज यांच्यासाठी 5,000 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल. उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज यांना प्रत्येकी 2,500 च कॅश प्राइज देऊन आपण त्यांना सन्मानित करणार आहोत. एक मोठी स्पर्धा या महाड तालुक्यातील सर्वात पहिली स्पर्धा आपण या मैदानावरती अनुभवत आहोत. फहीमबाई कोंडिवकर, फहदबाई कोंडिवकर आणि सन्माननीय माजी नगरसेवक वजीरभाई कोंडिवकर यांच्या मित्रमंडळातर्फे आयोजित केलेली ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस. अनेक या महाड तालुक्यातील राजकीय त्याचप्रमाणे शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक गोष्टींवरती बऱ्याच वेळा कार्यरत असलेल्या अनेक पाहुणे मंडळी या व्यासपीठाला आणि या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देत असताना पाहिले.
हॅलो. तर मित्रांनो, जिंकण्यासाठी 59 धावांची गरज असेल. 4 षटकांचा हा सामना. जणू काही आपण अंतिम सामना पाहतोय की काय असा भास व्हावा, कारण दोन्हीही संघ अगदी तुल्यबल आहेत. दोन्हीही संघांनी बऱ्याच वेळा अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आपण पाहिला असेल. सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं. सलामी बल्लेबाज के रूप में वसीम खतीब, स्ट्राइक एंड पर टीम के कप्तान, और नॉन स्ट्राइक के एंड पर मसूद गजगे, मैन फ्रॉम टेम्पाले, आइकॉन के रूप में खेलते हुए खिलाड़ी. तेज तर्रार गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल गए. तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. चैतन्य पाटिल जो कि एज आइकॉन के रूप में इस टीम में खेल रहे हैं अपना निजी पहला, और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हाँ, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, मगर स्क्वायर कट करने की कोशिश में थोड़े से चूक गए थे. गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से गली की दिशा में फील्ड होती हुई नजर आई, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने तब तक 1 रन चुरा लिया था. जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत. 4 ओवर का ये मुकाबला. हर ओवर में तकरीबन 15 रन के औसत से यहां पे रन बनाने की जरूरत. ओहो, कैच ड्रॉप. क्या ये कैच ड्रॉप हुआ है या मैच ड्रॉप हुआ है? क्योंकि आपने जीवन दान दिया है आइकॉन खिलाड़ी मसूद गजगे को. हालांकि उनके लिए डी पॉइंट लगाया था और गेंद के नीचे भी पहुंच गए थे, मगर उनके हाथों से ये गेंद टॉस हुई और एक जीवन दान यहाँ पे मिला है. और मैं अक्सर कहता हूं कि अच्छे बल्लेबाज, अच्छे खिलाड़ी को हमेशा जीवन दान मिलता ही है. फिर से एक बार यही यहाँ पे उजागर हुआ. मसूद गजगे जैसे बल्लेबाज को आप जीवन दान बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आज उनका बल्ला हल्ला करता हुआ नजर आया तो फिर ये मैच ले जा सकते हैं, लूट सकते हैं. हा, तेज तर्रार गेंद. हालांकि गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद जिस तरह से इस गेंद को बाउंस मिला था, उछाल प्राप्त की थी गेंद ने, बल्लेबाज वसीम बिल्कुल समझ नहीं पाए थे. बैडमिंटन स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद. चैतन्य पाटिल ने रबल बॉल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था. जी हाँ, इस मरतबा क्रॉस द लाइन खेला है. शॉर्ट स्क्वायर लेग के ओवर से खेलने की कोशिश, मगर इस मरतबा शॉर्ट स्क्वायर लेग में पकड़े गए. फर्स्ट विकेट डाउन. वसीम खतीब जाएंगे मैदान से बाहर. तेज तर्रार गेंदों को इस तरह से क्रॉस द लाइन खेलना इतना आसान नहीं होता. मिस टाइम कर गए थे. गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में जो फील्डर तैनात थे वो बहुत ही चौकन्ने थे. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक अच्छे फील्डर के रूप में वहां पे नजर आए. शॉर्ट स्क्वायर लेग में बस्साम खड़े थे. वेल डन बस्साम, बहुत ही बढ़िया ये फील्डिंग का नजारा आपका. क्योंकि देखिए, आपकी अच्छी फील्डिंग जब होगी तो ही गेंदबाजों के हौसले बुलंद होंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. अगर आप अच्छी फील्डिंग नहीं करोगे, कैचेस ड्रॉप करोगे, तो गेंदबाजों के भी हौसले फस्त होते हैं. अब यहाँ पे और ताकत के साथ और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करेंगे चैतन्य. इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं नवीद हासपाटेल स्ट्राइक एंड पर. नवीद हासपाटेल, इनके पास भी हुनर है, इनके पास भी बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता और ताकत है. आज नवीद हासपाटेल को अपना जौहर दिखाना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि वालवर्डी टीम को उनके बल्लेबाजी की सख्त जरूरत.
बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर खालिद के रूप में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक हाथ से उस गेंद को रोका। खालिद काजी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, मगर इस मरतबा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए अपने टीम के लिए कुछ रन जरूर बचाए हैं। ओवर पिच गेंद और उसे सर्कल के ऊपर से 30 गज का दायरा तोड़ा और गेंद गई है वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। आपने जीवन दान दिया था मसूद गजगे को, मैंने तभी कहा था मसूद गजगे जैसे बल्लेबाज को जीवन दान नहीं दिया जाता। अगर ये यहां से चल गए, इनका बल्ला अगर यहां पे चल गया तो ये मैच वो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मानगांव प्रीमियर लीग के सीजन फर्स्ट के वो मैन ऑफ द सीरीज है। उसी के साथ साथ रायगढ़ प्रीमियर लीग के उत्कृष्ट गेंदबाज के रूप से उन्हें नवाजा गया है। बहुत सारे खिताब, मैन ऑफ द मैच, उसी के साथ उत्कृष्ट बल्लेबाज, कभी उत्कृष्ट गेंदबाज तो कभी मैन ऑफ द सीरीज के खिताब उनके घर पर सजे हुए आप देख सकते हो। और उस खिलाड़ी को आपने जीवन दान दिया है, 0 के योग पर थे वो। इस बीच पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन। हालांकि पलड़ा अभी भी यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम मशला का भारी है, क्योंकि अब बचे हुए 3 ओवर में तकरीबन 51 रनों की जरूरत, यानी 18 गेंदें और 51 रन। हर ओवर में 17 रन के औसत से रन बनाना यह आसान काम नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल काम है। मगर इस मैदान पर जैसे आप सभी जानते हैं कि एक खिलाड़ी ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने लगातार 7 गेंदों में 7 छक्के भी लगाए हैं। थोड़ा स्पीड अप करें। मैनेजमेंट टीम और कमेटी से मुझे मैसेज आ चुका है कि बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पे जाया हो रहा है। नदीम धायरेकर अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। ओवर पिच गेंद ऑन द राइज उसे खेला है, मिडाउन के ऊपर से लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में अनबन। हालांकि दूसरा रन लेने की गुंजाइश जरूर थी, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने एक ही रन लेना यहाँ पे मुनासिब समझा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मसूद गजगे के पास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मसूद गजगे के पास है एक्सपीरियंस, मसूद गजगे के पास है बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता। ये लगा ये लगा सिक्सर। फिर से एक बार अपने घुटने के बल गए, खुद तो बैठ गए मगर गेंद को उड़ा दिया हवा के रास्ते से। दर्शक दीर्घा में गेंद सीधा स्टैंड में 6 रन। इक्कीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में मात्र 8 रन आए थे और अब यहां से 2 छक्के लगने के बाद गेंदबाजी करने वाली टीम और गेंदबाज नदीम धायरेकर और उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी खालिद काजी ये भी थोड़े से विवश है और चिंता के जो बादल है वो सर पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब क्या किया जाए। इस बल्लेबाज को अगर रोकना है, इस बल्लेबाज को अगर आउट करना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी रणनीति, कौन सी ऐसी गेंदबाजी होगी जो उन्हें खामोश करेगी, इसी विवंचना में है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, वार पर पलटवार यहां पे होता हुआ। जी हाँ, इस दफा फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेला है हुजैबा के सर के ऊपर से, हुजैबा के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार फरार, मिलेंगे रन 4-4-4।
MH06 स्कॉर्पियो 2728. प्लीज आपण ही स्कॉर्पियो जी गाडी आहे ती योग्य ठिकाणी पार्क करावी. इस मर्तबा आड़े बल्ले से जोरदार प्रहार तो किया था, मगर गेंद इस मर्तबा बल्ले के अंदरूनी सीधे पे लगी और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी. डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई और उस गेंद तक पहुंचे. तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है. पहला ओवर बहुत ही किफायती, बहुत ही कंजूस हमें नजर आया, मगर इस ओवर में कुछ रन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. इरशाद धायरेकर टीम के कप्तान फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट और एक डीप कवर उन्होंने लिया है. लॉन्ग ऑफ और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन. जी हाँ, बैकवर्ड पर जाकर किया है पुल, मगर वहां पे फील्डर तैनात है. मिलेगा मात्र शायद एक ही रन. जी हाँ, बहुत ही अच्छा थ्रो, सटीक निशाना यहाँ पे दिखाई दिया और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों को रोकना पड़ा. दो ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 27. 27 रन हो चुके हैं 12 गेंदों में, और अब बचे हुए 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत. 16 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं. 13.50 के औसत से यहां पे रन बनाए गए हैं. मगर जैसे मैंने कहा कि मसूद गजगे जब तक मैदान में रहेंगे तब तक यहाँ पे रनों की बारिश तो होती रहेगी. मसूद चुप बैठने वालों में से नहीं है. मसूद का बल्ला हमेशा हल्ला करता हुआ आपने देखा होगा. बहुत ही कमाल का ये ऑलराउंडर, जिस तरह से हर्षल ने भी कहा कि दक्षिण रायगढ़ के हार्दिक पांड्या के रूप में उन्हें जाना जाता है, मगर अब जो गेंदबाज आए हैं उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है. बहुत ही लंबा अरसा उन्होंने क्रिकेट के मैदानों पर काटा है. बहुत ही कमाल की गेंदबाजी उन्होंने हमेशा की है, और ऐन मौके पर इरशाद धायरेकर टीम के कप्तान ने उनके हाथों में गेंद सौंपी है. खालिद काजी का ये ओवर निर्णायक ओवर मैं कहूंगा. इस ओवर में अगर ये मैच उनके पक्ष में या उनसे दूर. ओवरपिच गेंद जरूर थी, मगर सीधे बल्ले से तीर की तरह सीधा खेला हुआ ये शॉट. नदीम धायरेकर वहां पे चौकन्ने थे, मुस्तैदी के साथ डटे हुए थे. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और एक अच्छे शॉट के होने के बावजूद मात्र एक ही रन पर नबीद को संतोष करना पड़ा. 11 गेंदें शेष, 11 गेंदें बची है और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत. इस मैच को अगर मसूद गजगे फिनिश करके आते हैं, अर्थात जितवाते हैं अपने टीम के लिए और नॉट आउट वापिस लौटते हैं, तो मुशीर खानदेशी इनकी जानिब से 1000 रुपए का नकद इनाम आपको दिया जा सकता है. खालिद काजी कुछ अपने दिमाग में सोचते हुए धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर सभी फील्डर सीमा रेखा के नजदीक बाउंड्रीज को बचाने के लिए डीप स्क्वायर लेग, उसी के साथ डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर, राइट आर्म ओवर द विकेट. ओहो, फिर से एक बार घुटने के बल बैठ गए थे और उसे खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की जानिब, मगर शायद ये गेंद टप्पा खाने के बाद अनइवन बाउंस हमें नजर आई, सर पे टकराई उनके. हल्का सा अपील यहाँ पे इरशाद धायरेकर द्वारा, और इसी वजह से अंपायर जी ने भी तीसरे अंपायर की मांग की है, UDRS. ये फैसला तीसरे अंपायर के पास जा चुका है और हल्का सा अपील करते हुए मसला की टीम नजर आ रही है. सभी खिलाड़ी इकट्ठा होकर अंपायर से कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सामने है मसूद गजगे. मसूद गजगे का विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायने रखने वाला,
क्योंकि मसूद गजगे में वो ताकत, वो क्षमता, वो सलाहियत और वो कुव्वत जरूर है कि यहां से मैच अपने टीम को जितवा देंगे। वजीरभाई कोंडीवकर मित्र मंडळ आयोजित मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये एका गावातील 10 खेळाडू आणि एक खेळाडू ॲज अ आयकॉनच्या स्वरूपात आपण खेळू शकता अशी अनोखी फॉर्मॅट असलेली ही स्पर्धा आपण पाहत आहात। ही स्पर्धा AP लाईव्ह इव्हेंट या YouTube वाहिनीवरती आपण घर बसल्या सुद्धा पाहू शकता। थर्ड अंपायरचा निर्णय काय असेल? अमित सर, काय निर्णय? यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान पर चले हैं। जी हाँ, फिर उड़ाया है स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से, फिर से एक बार गेंद फरार। इस मर्तबा पूरे के पूरे मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। मसूद गजगे के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा सिक्सर जीवन दान की याद दिला। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे अंपायर क्या कहना चाहते हैं? हो सर, बघा ना तीसरे अंपायर काय बोलतात ते आपल्याला इशारा 34 काय बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार तकरीबन ऑफ स्टंप की बहुत ज्यादा बाहर सफल हुए थे और स्क्वायर लेग की जानिब खेलने की कोशिश थी, मगर इस मरतबा गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और एक ही रन लेने का यहाँ पे मौका। एक रन, 2 रन तो बटोरने होंगे, मगर बीच बीच में बड़े स्ट्रोक की दरकार है बल्लेबाजी करने वाली टीम वालवटी को। नवीद हास्पाटेल स्ट्राइक एंड पर इस मरतबा मसूद गजगे ने अपना कारनामा तो अंजाम दिया है। जी हाँ, ओवर पिच गेंद है। ओहो, फिर से एक बार यहाँ पे जीवन दान, मगर वहां के खिलाड़ी की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। सूरज की किरणें शायद उनके चेहरे पे आई, आंखों पर आई और उन्होंने उस गेंद को सीमा रेखा के पहले ही फील्ड करने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि कैच तो ड्रॉप हुआ, नवीद हास्पाटेल को जीवन दान मिला, 1 रन भी यहाँ पे मुकम्मल हुआ, मगर वहां पे कैच लपकना इतना आसान भी नहीं था। हमें क्या यहाँ बैठ के बहुत ही आसानी से कमेंट करना है,
मगर वहां पे खिलाड़ियों को इम्तिहान देना है। खालिद काजी की ये खासियत है, स्लोअर वन गेंद, फ्लाइटेड गेंद और बल्लेबाजों को लालच में डाल देते हैं और इसी वजह से नवीद हॉस्पिटल भी फंस गए थे, बाल बाल बच गए। जी हाँ, फिर से एक बार वेट एंड वॉच, ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर उस गेंद को मात्र दिशा भर दी, फ्लिक किया है। छह गेंदे 17 रन, 17 रन 6 गेंदे। वालवटी या मसला, कौन रहेगा इस प्रतियोगिता में बना हुआ, कौन जाएगा इस प्रतियोगिता से बाहर। मात्र एक ओवर अर्थात मात्र 6 गेंदे ये डिसाइड करेगी। कमाल का ये मैच, कमाल का ये टूर्नामेंट, जबरदस्त यहाँ पे घमासान मच चुका है। एक जीवन दान मिला था, उसके बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा है मसूद गजगे ने। तकरीबन 3 सिक्सर अब तक उनके बल्ले से आ चुके हैं, एक चौका भी हमने देखने को मिला है। तकरीबन 15 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत थी, अब अंतिम 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। चलिए दोस्तों, स्पीड अप करें, किसी भी तरह का वक्त जाया करना मुनासिब नहीं होगा, इसके बाद भी मैचेस है। क्या कमाल का ये मैच हम सब के लिए एक तोहफे की तरह। क्रिकेट का मैच किस तरह से होना चाहिए उसका एक उत्तम एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है। मुझे हालांकि पहले ही अंदेशा था कि ये मैच ऐसा ही होगा। दोनों भी टीमों में जबरदस्त पोटेंशियल है और दोनों भी टीम बिल्कुल जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। जद्दोजहद करना, मेहनत करना, खून पसीना बहाकर आज यहां तक पहुंची है। और मैंने पहले ही कहा था कि मानो हम अंतिम मैच देख रहे हो, उस तरह से ये नजारा, उस तरह से ये दृश्य आखिरकार यहाँ पे सच होता हुआ। पहले ओवर में 8, दूसरे ओवर में 19 और तीसरे ओवर में 15 रन आने के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 42 रन। फुल टॉस गेंद, नवीद ने आओ देखा ना ताओ, खेला है उसे डीप मिड विकेट की दिशा में, मगर सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए और नवीद हास पाटिल मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज आए हैं अरशद खतीब, वसीम खतीब के ये भाई है। जी हाँ, मुदस्सिर के लिए सुनहरा मौका। अगर ये मैच जितवाते हैं मुदस्सिर तो साजिद इनामदार, इनकी तरफ से 2000 रुपए का नकद इनाम यहाँ पे मिलेगा। 5 गेंदें बची है, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। आहा, क्रॉस द लाइन, यहाँ पे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अरशद भी जाएंगे रन आउट के रूप में मैदान से बाहर। बैक टू बैक ये दूसरा झटका मुदस्सिर ने कमाल कर दिया है। देखिए उनके पास हर्षल
इरशाद धायरेकर का यह ऑप्शन था। वो खुद कैप्टन है, उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, मगर उन्होंने मुदस्सिर के ऊपर भरोसा जताया। मुदस्सिर नए हैं, नवेले हैं, सादा सीधी और साधारण सी कदकाठी वाले हैं। मेरे ख्याल से उम्र में भी बहुत कम नजर आ रहे हैं, मगर क्या मौके पे उनके हाथों में गेंद सौंपी है। 6 गेंदें 17 चाहिए थे और वहां पे वो आए और छाए। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट। अरशद रनआउट के रूप में, नवेद हास पाटिल जो कि कैच आउट के रूप में आउट हुए हैं। अब 4 गेंदें बची है और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। क्या यहां से बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिलेंगे? क्या होगा इस मैच का सस्पेंस बना हुआ, सस्पेंस से लबालब भरा हुआ ये मैच। वालवटी बनाम मसला। मुदस्सिर फिर से एक बार दौड़ पड़े। जी हाँ, इसमें हवा में गेंद जरूर है और पॉइंट के सर के ऊपर से खेल दिया है। गेंद सीधा सीमालोचन कक्ष पर। 6 रन। मुकाबले बार बार देखने को नहीं मिलते। ऐसे ये मुकाबले इसी मैदान पर हमें देखने को मिलते हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। फिर से एक बार उसे उड़ाया है पॉइंट के सर के ऊपर से। खालिद उसे देखते रहे, मगर वहां पे नीचे फील्डर उसके आउट। मसूद गजगे कौन? मसूद गजगे मैदान से बाहर जाएंगे। हाँ, 11 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 44 रन बनाए। तालियां बननी चाहिए उनके लिए, बहुत ही बढ़िया पारी। हालांकि मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 2 गेंदें बची है, 11 रनों की जरूरत। क्या यहाँ पे 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक लगाएंगे? उस्मान पटेल ने इसी तरह का सिचुएशन को हैंडल किया था और जब 2 गेंदें और 11 रन चाहिए थे तब उन्होंने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर सोचा जाए, हमें याद होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने भी ये कारनामा अंजाम दिया था। जब 2 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी या 10 रनों की जरूरत थी, तब रोहित शर्मा ने लगातार 2 छक्के लगाकर एक सनसनाटी और यादगार जीत दिलाई थी। क्या यहाँ पे यादगार जीत दिला सकते हैं? बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं फरहान के पास बहुत बड़ा ये मौका, मैं कहूंगा सबसे बड़ा ये मौका। क्या यहाँ से हीरो बनेंगे? क्या यहाँ पे 2 बड़े स्ट्रोक आएंगे? क्या ये उनकी जिंदगी भर का सबसे बड़ा मैच होगा? क्योंकि लगातार 2 छक्के अगर लगाएंगे, बार बार आपके नाम को उजागर किया जाएगा। फुल टॉस आया, एक छक्का आया है। मैच गया है अंतिम गेंद के ऊपर। की तरफ से इस गेंदबाज को 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। उसी के साथ सालेह पंडे इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। अरसलान वजगर इनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम। जी हाँ, कंपलसरी चेस करना होगा, यानी 5 रनों की जरूरत। कंपलसरी आपको 5 रन बनाने हैं और आखिरकार एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक शेवटचा बॉल आहे। देखिए
एक सेकंड। हेलो, ये मैनेजमेंट का पहले से फैसला है, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुई तब से फैसला है कि अगर ये गेंद निर्णायक गेंद है, अगर ये गेंद टावर से टकराती है तो वो डेड बॉल दिया जाएगा। अंपायर इस बात को नोट करे, वायर को लगे या टावर को लगे, कोई भी अड़चन में गेंद लगती है तो उसको डेड दिया जाएगा गेंद। ये मैनेजमेंट का पहले सिर्फ निर्णायक गेंद के लिए, और ये गेंद निर्णायक गेंद है। जी हाँ, एक गेंद 5 रनों की जरूरत। कौन रहेगा और कौन घर पे लौट जाएगा, मसला या वालवटी। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। ओहो, मनोवैज्ञानिक दबाव क्या होता है उसका फिर से एक बार यहाँ पे अनुभव करते हुए गेंदबाज मुदस्सिर लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए, और अंपायर जी ने दिया है वाइड के रूप में आया है 1 रन। और अब जीतने के लिए 1 गेंद और 4 रनों की जरूरत। क्या 1 गेंद और चौका लगा सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से ऋषिकेश कानिटकर ने पाकिस्तान के खिलाफ साकलेन मुश्ताक के ऊपर 1 गेंद और 4 रन ये सिचुएशन था, तब चौका लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। क्या यहाँ पे 1 गेंद और चौका लगा सकते हैं बल्लेबाज फरहान के बल्ले से 1 छक्का आया है। फरहान का आत्मविश्वास चोटी पर है, फरहान का आत्मविश्वास बुलंदी पर है। मगर वहां पे मुदस्सिर के बारे में बात करूं तो मुदस्सिर ने क्या कमाल की शुरुआत की है, मगर आखिरकार दबाव में आया है, क्योंकि 1 छक्का लगने के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से बदलता हुआ इस मैच में नया ट्विस्ट आता हुआ। 1 गेंद 4 रन। फिर से एक बार अंपायर जी ने हमारी तरफ रुख किया है, और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाने वाली थी, इसी वजह से वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहाँ पे जुड़ेगा। अब सिचुएशन देखिए धीरे धीरे फिर से एक बार बदलता हुआ। 1 गेंद और 3 रनों की जरूरत। और इसी वजह से दोस्तों, आपके कर्म के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। आपके काम से ही लोग आपको जानती है। आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, इससे कोई हालांकि किसी से वास्ता नहीं होता। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान से लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। रंग तो भर दिया है फरहान ने। क्या अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाकर वो रंग में और जबरदस्त रंग दिखाई देगा। और यहां पे क्या हुआ है ये देखना पड़ेगा। और आखिरकार ये बिंदी गेंद और इस मैच को जीत लिया है मसला टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन। ये ग्राउंड है, मतलब यूनाइटेड क्रिकेट क्लब, उनकी तरफ से एक ऐलान है कि रमजान से पहले या रमजान के बाद, जिसमें वजीर भाई का भी समावेश रहेगा, सारे मोहल्ले का समावेश रहेगा, डे और नाइट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसका पहला प्राइज होगा 2 लाख रुपए। बाकी के प्राइज हम बाद में ऐलान करेंगे, बताएंगे आपको। और 2 आइकॉन कंपलसरी रहेंगे और 32 टीम का समावेश रहेगा। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की ओर से ये टूर्नामेंट रहेगा, डे एंड नाइट टूर्नामेंट रहेगा, जिसका प्राइस 2 लाख रुपए रहेगा। और एपी इवेंट लाइव यूट्यूब चैनल रहेगा। ये टूर्नामेंट जो है चैंपियंस ट्रॉफी, ये हमारे यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की ही ट्रॉफी है, जो पिछली दफा सिल्वर ट्रॉफी थी जो वालवटी ने ही मारी थी। तो इस दफा भी इंशाल्लाह इरादा है, अगर होता है सक्सेस, तो सिल्वर ट्रॉफी रहेगी 1 किलो तक की। ये ऐसा हम लोगों का प्लान है। तो इंशाल्लाह दुआ करो कि रमजान से पहले या रमजान के बाद डे एंड नाइट टूर्नामेंट जरूर होगा। हेलो।
नदीम दायरेकर इस मैच के मैन ऑफ द मैच है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आए। नदीम दायरेकर इस मैच के मैन ऑफ द मैच। और मैं फहीम से गुजारिश करूंगा कि नदीम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे। नदीम, आपसे गुजारिश है आप मंच पर आए। ओवर टू यासीन सर। हॅलो, सन्माननीय वसीम भाई आणि सन्माननीय आसिफ भाई माटवणकर दोन्हीही प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आहेत आणि आपण त्यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच ची ही ट्रॉफी देऊन या खेळाडूला सन्मानित करणार आहोत। परंतु त्याआधी हे सांगणं फार गरजेचं आहे की ही ट्रॉफी आम्हाला नोझी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स यांच्या माध्यमातून प्राप्त झालेली आहे, प्रोव्हाइड करण्यात आलेली आहे। प्लीज वेलकम